ये तो कुछ भी नहीं जो गर्मी पड़ रही है। आज 45 डिग्री था तकरीबन, तो लोगों की चीखें निकल गई, गर्मी गर्मी गर्मी। अगर लाइट ना आए तो इंसान का जीना मुश्किल हो जाए, अगर कूलर ना चले तो रात को नींद ना आए, अगर कमरों में एसियां ना हो तो अब तो पैदाशुदा बच्चों को नींद नहीं आ रही है बगैर ऐसी कि डॉक्टर आपको मशवरा दे रहे हैं अगर अपने बच्चों को सेहतमंद हेल्थी रखना, अपने बच्चे को बीमारी से बचाना तो आपको एसी लगाना पड़ेगा ठंड का, आपको अपने कमरे को ठंडा रखना पड़ेगा तो आपका बच्चा सेहतमंद है। अल्लाह अकबर कबीरा। यानी 45 डिग्री अगर गर्मी हो जाए, टेम्परेचर पहुंच जाए तो इंसान का जीना मुश्किल हो जाए। इंसान दोपहर में सफर नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता, अल्लाह अकबर कबीरा, बाहर को नहीं निकल सकता, गर्मी 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 गर्मी। मगर जहन्नम इतनी सख्त, इतनी शिद्दत की गर्मी, जहन्नम की आग काली है। दुनिया की आग सुर्ख होती है मगर जहन्नम की आग काली है। लिखा है किताबों में अगर सुई के नाक के 70 हिस्से कर लिए जाए और उसमें से एक हिस्से के बराबर दुनिया में जहन्नम का मुंह खोल दिया जाए तो दुनिया में कोई भी हरी शय नहीं रहेगी, ग्रीन कोई चीज नहीं रहेगी, सब जलकर राख हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। यानी जहन्नम इतनी खतरनाक जगह जिसके बारे में रब ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अल्लाह रब इरशाद फरमाता है, रब ने इरशाद फरमाया जहन्नम के बारे में बहुत सख्त वईदात हैं। जहन्नम जहन्नम। आज की डेट में लोग कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। दुनिया है, खाओ पियो मौज लो, मस्ती करो, सुरूर में रहो। दुनिया वाले कहते हैं दुनिया है, इसका लुत्फ उठाइए, इसकी लज्जतें लीजिए, इससे मजा लीजिए। मगर अल्लाह अकबर कबीरा, ये दुनिया लज्जतें हासिल करने के लिए नहीं, मजे लेने के लिए नहीं। इसलिए कि इस दुनिया में कितने दिन रहना है, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल। उसके बाद में अल्लाह अकबर कबीरा आपके पैरों पे पट्टी बांध दी जाएगी, आपकी आंखों को बंद कर दिया जाएगा, आपके दांत मीच दिए जाएंगे, आपके हाथ पैर सकनात और हरकत करना छोड़ देंगे, आपका जिस्म काम करना छोड़ देगा। उसके बाद में आपको कब्र में जाना है, कब्र के बाद हश्र में जाना है। और हश्र जानते हो कैसा दिन है? हश्र का दिन ऐसा दिन है कि सूरज सबा नेज़े पर होगा, सभी ताबे की होगी। अल्लाह अल्लाह। अब मुझे बताओ ये कितनी दूरी पर है सूरज? अगर 45 या 50 डिग्री हो जाए तो इंसान का जीना दो भर, इंसान का जीना मुश्किल हो जाए। उसी जहन्नम के बारे में मेरा रब इरशाद फरमा रहा है, ए ईमान वालो, जहन्नम की आग से बचाओ खुद को। कैसे बचाना है? अगर जहन्नम से महफूज रखना है तो फिर नमाज़े पंजगाना पढ़ो। बोल दो। अच्छा, मिजाज के खिलाफ हो रही क्या बात है? हंसाऊं क्या तुम्हें? लतीफे सुना के बताओ। इधर आ जाऊं, लतीफे सुनाऊं, बताओ ना। फिर जलसे का मकसद नहीं होगा पूरा है भाई। लतीफा अगर मैं सुनाने लगूं तो जलसे का मकसद पूरा होगा? जलसा इसलिए रखा जाता है ताकि दीन सीखा और सिखाया जाए। जहन्नम से बचना है। ए रब कैसे बचना है? नमाज पढ़ो। नमाज जहन्नम की आग से बचाएगी। बोल दो। नमाज जहन्नम की आग से बचाएगी। रब ने इरशाद फरमाया जहन्नम की आग से बचाओ। दिन में 100 मरतबा बोलता है, 99 मरतबा झूठ बोलता है, 1 मरतबा वो भी धोखे से सच बोल देता है सच्चा पक्का मुसलमान, इसमें कोई कमी नहीं है, हूँ सच्चा पक्का। अगर कुर्बानी का जानवर 15 का लाया तो डायरेक्ट उसमें भी 18 या 20 का बता देता है पक्का मुसलमान। और झूठ यहां भी नहीं छोड़ा है, कुर्बानी में भी आदत पड़ गई। हालांकि किताबों में लिखा है झूठ गुनाहों की जड़ है। जब इंसान झूठ बोलता है तो फिर गुनाह पे गुनाह करता है। इसलिए अगर अपनी जबान को गुनाहों से महफूज करना चाहते हो तो झूठ से बच जाओ। अगर तुम झूठ से बच गए तो समझ लो गुनाहों से बच गए। बोलो जरा सुभान अल्लाह। जहन्नम की आग से बचाना है अपने आप को, अपने जिस्म को। वो जहन्नम की आग जिस जहन्नम में उसका ईंधन लकड़ी नहीं, उसका ईंधन ये दुनियावी ईंधन नहीं, पत्थर ईंधन होगा, पत्थर। और इंसानों को डाला जाएगा जहन्नम की आग में। किताबों में लिखा है छोटे छोटे बच्चे, कुरान ने फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा, जिसका ईंधन पत्थर और इंसान है। इंसान
हजरत मालिक बिन दिनार अल्लाह के वली हैं, इन्होंने एक मिट्टी का पुतला बनाया। अल्लाह अकबर। इनका हजरत मालिक बिन दिनार का किसी बस्ती से गुजर हुआ तो एक बच्चे को इन्होंने देखा, उस बच्चे के हाथ में मिट्टी का पुतला है। अब वो बच्चा मिट्टी के पुतले को देखकर कभी तो रो रहा है और कभी मुस्कुरा रहा है। हजरत मालिक बिन दिनार उसके करीब गए, सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अय्युहत तिफ़्ल, वालेकुम अस्सलाम या मालिक बिन दिनार, आप पर भी सलामती हो मालिक बिन दिनार। हजरत मालिक बिन दिनार बोले, उनका मज़ार शरीफ तकरीबन केरला में है, बोले ए बच्चे मैं तुझे नहीं जानता हूं, इन गलियों से मेरा ज्यादा गुजर भी नहीं होता है, तू मुझे कैसे जानता। कहा मालिक बिन दिनार सुनो, जो अल्लाह को पहचान लेता है वो कायनात को पहचान लेता है। हजरत मालिक बिन दिनार कहने लगे मेरे जहन में क्वेश्चन है, अगर इजाजत हो तो पूछूं। बच्चा कहने लगा मोहतरम किबला पूछ, ये क्या सवाल है। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाने लगे तेरे हाथ में एक मिट्टी का पुतला, कभी तू देखकर रोता है और कभी मुस्कुराता, समझ नहीं आ रही ये बात है क्या, या तो रो ले या फिर मुस्कुरा ले। अल्लाह, रोता क्यों है। वो बच्चा कहने लगा हुजूर हजरत मालिक बिन दिनार मेरी बात सुनिए, इस मिट्टी के पुतले को देखकर रोता इसलिए हूं और मुस्कुराता इसलिए हूं, जब मैं इस मिट्टी के पुतले को देखता हूं तो मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं और गौर करता हूं, ए अल्लाह तूने मुझे मिट्टी से पैदा किया है और मैं दुनिया में आ गया, अगर दुनिया में आने के बाद अच्छे काम करूंगा, नमाज पढ़ूंगा, रोजा रखूंगा, हज करूंगा, तेरे इरशादात फरमुदात पर अमल करूंगा, शरीयत को फॉलो करूंगा, ए अल्लाह तो मुझे जन्नत अता करेगा। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मेरे जहन में जैसे ही जन्नत का तसव्वुर आता है मैं मुस्कुरा जाता हूं, इसलिए कि जन्नत ऐसा प्लेस है, जन्नत ऐसी जगह है जहां सुकून ही सुकून। जन्नत में कोई गम नहीं, बुढ़ापा नहीं, बीमारी नहीं, कमजोरी नहीं, एकदम हेल्थी, तंदुरुस्त। न बुढ़ापा है, न सफेदी है, न कमजोरी है, न बीमारी है, न शुगर, न कैंसर, न बीपी का सिस्टम, वहां तो एकदम बेहतरीन। इसलिए कि सड़ा हुआ या बीमार या कमजोर जन्नत में जाएगा ही नहीं। जन्नत में बेहतरीन चाहिए, साफ सुथरा चाहिए। कैसा साफ सुथरा? ईमान में साफ सुथरा, तभी तो साफ सुथरा शहद मिलेगा, तभी तो साफ सुथरा दूध मिलेगा, तभी तो साफ सुथरे फल मिलेंगे। यहाँ पर अनार लेकर आओ, उसको छीलो तो छीलने के बाद देखना पड़ता है कौन सा सड़ा हुआ है, कौन सा गला हुआ है, कौन सा खाने का है, कौन सा नहीं खाने का। जन्नत में ये सिस्टम नहीं। जन्नत में अनार होगा, अनार के दानों में वो जन्नती अनार है, कोई सड़े हुए का तो मतलब ही नहीं, इसलिए कि सड़ा हुआ तो जन्नत में जाएगा ही नहीं। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। आज के इस दौर में आप दूध लो तो दूध आपको प्योर मिलना बहुत मुश्किल है। प्योर दूध मार्केट में मिलना बहुत मुश्किल, खालिस दूध हाथ नहीं आता। आज के दौर में लोग पाउडर का दूध बनाते हैं। रसगुल्ला लो तो पाउडर का, चाहे काला ले लो या सफेद, कोई और मिठाई ले लो तो पाउडर, बने बनाए रेडीमेड, कम कीमत में हर वक्त अवेलेबल है। मगर जन्नत ऐसी जगह, दूध मिलेगा तो एकदम प्योर, शहद मिलेगा तो एकदम प्योर खालिस, इसलिए कि जन्नत में तो मिलावट का नामो निशान नहीं। ए मालिक बिन दिनार जैसे ही पुतले को देखता हूं मेरे जहन में एकदम पैराडाइज, जन्नत का ख्याल आता है, जन्नत के ख्याल से मुस्कुराने लगता हूं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, जन्नत के ख्याल से, जन्नत के तसव्वुर से मुस्कुराते हो। मगर ये तो बताओ ए मेरे बेटे, जैसे ही इस पुतले को देखते हो तुम्हारी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, आंखों से अश्क भी जारी होते हैं, तो रोने का क्या रीजन है, रोते क्यों हो? अल्लाह अल्लाह। वो बच्चा कहता है मालिक बिन दिनार सुनो, मैं मिट्टी के पुतले को देखकर इसलिए रो रहा हूँ, जब मैं सोचता हूँ, मैं देखता हूँ अल्लाह ने मुझे मिट्टी से पैदा किया है, अगर मैं दुनिया में आने के बाद नमाज ना पढ़ूँ, रोजे ना रखूँ, अल्लाह की बारगाह में हज ना करूँ, अगर सच ना बोलूँ, खीबत करूँ, खयानत करूँ, मैं लोगों के माल खाऊँ, अल्लाह अल्लाह लोगों को सताऊँ, अल्लाह की शरीयत पे अमल ना करूं, मैं हराम हलाल में तमीज ना करूं, तो अल्लाह पाक मुझे जहन्नम में डालेगा। जहन्नम के खौफ से रोने लगता हूं। अल्लाह अकबर कबीरा।
हजरत मालिक बिन दिनार कहने लगे अभी तो तुम बालिग भी नहीं हुए, अभी तो तुम्हारी एज कम है, मगर जहन्नम से इतना डर, जहन्नम का इतना खौफ। अरे हमारे दौर के बूढ़े लोग, हमारे दौर के नौजवान लोग कह देते हैं अरे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। और हालत ये, अगर रात के अंधेरे में निकल जाए गली से और चूहा निकल जाए तो पता लगा बेहोश होने को फिरे। कहे जो होगा देखा जाएगा, कब्र में जो होगा देखा जाएगा, हश्र में जो होगा देखा जाए। और रात में अगर कहीं घास में निकल जाए और चूहा निकल जाए इसके पैरों में से, भागता भागता घर वालों से कहोगा सांप ने काट लिया, पता नहीं कौन सा कीड़ा था, काम खत्म है, जल्दी से अब इंजेक्शन लगवाओ, जल्दी से दवाई पिलवाओ, मीठी लग रही है। एक चूहे ने इंसान की हालत को पतला कर दिया। इतना ताकतवर है इंसान, इतना मजबूत है इंसान। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। रब ने कुरान में फरमाया इन्ना शजरत ज़क़ूम तामुल असीम, पूरा बयान किया है कि जहन्नम क्या है। पीप जानते हो, मवाद जिसे बोलते हैं, वो जहन्नमियों का खाना होगा। पीप, जख्म जो होता है, जख्म, अगर कोई फोड़ा हो उस फोड़े में जो पीप भरी हुई होती, मवाद भरा होता है, वो जहन्नमियों का खाना होगा। मेरी बात हो मुझे वापस कर दो, ये कुरान की बात है, अल्लाह का फरमान है। अल्लाह अपनी पनाह में रखे उस जहन्नम से। खतरनाक जगह है जिसके बारे में आला हजरत ने कलाम लिखा, मौत के बारे में, राह पुरखार है क्या होना है, पांव अफकार है क्या होना है, लोगों से छुप के किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल दीदार का दिन है और यहां आंख बेकार है क्या होना है, क्या होना है, क्या होना है, क्या होना है। लेकिन आला हजरत ने मक्ते में लिखा रजा हंसते उठो कुढ़ते क्यों हो। रजा फख्र कर रहे हैं, बोले जरा सुभान अल्लाह। रजा हंसते उठो कुढ़ते क्यों हो, जब वो गफ्फार है तो क्या होना है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। या रसूल अल्लाह गुनाहगार है, सियाकार है, खताकार है। या रसूल अल्लाह मालूम है हमारे अमाल ऐसे नहीं, इसलिए कि हमारे पास ना नमाज है, ना रोजा है, ना हज है, ना ज़कात है। हमारे पास या रसूल अल्लाह ऐसा कोई अमल नहीं कि जन्नत में जाए, इसलिए कि हम कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी में रियाकारी है। अगर हम तेरी रजा के लिए जानवर में ज़िबा कर रहे हैं तो उसमें दिखावा है, शोहरत तलवी है। कितना गोश्त निकलेगा, पाए मुझे लेके जाने हैं, फुला चीज मुझे लेके जानी है, मुझे ये करना है, मुझे ये पकवाना है। इसलिए कि हम कुर्बानी का गोश्त मुहर्रम तक चला लेते हैं। इसलिए कि मैंने खुद देखा है, जब मैं बरेली शरीफ में पढ़ता था पता लगा मुहर्रम के खिचड़े में कुर्बानी का गोश्त मटन अभी तक आ रहा है। एक एक हफ्ता नहीं, 15-15 दिन, एक एक महीना हमने लोगों को अपने फ्रिजों में गोश्त को रखे हुए देखा है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए कि शोहरत, खाना पीना यह हमारे दरमियान आ गया है, मगर अल्लाह अल्लाह, इसलिए कि हमारे पास कोई अमल ऐसा नहीं, हमारे पास कोई काम ऐसा नहीं जन्नत में जाए। या रसूल अल्लाह, अगर हमारा भरोसा है तो मदीने वाले मुस्तफा से इश्क है। बेशक बेशक बेशक। आमिना के लाल का प्यार है, मुस्तफा का करम होगा, हम गरीबों का बेड़ा पार होगा। बेशक बेशक। इसलिए कि आला हजरत ने लिखा करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को ना शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। बेशक सुभान अल्लाह। आला हजरत की शायरी सिर्फ शायरी नहीं है, दुआ भी है। बेशक सच है। इंसान कोशिश करता है कि मेरे कपड़े अच्छे दिखें, मैं अच्छा दिखूं, हैंडसम दिखूं, मेरी ब्यूटी में इजाफा हो, मैं खूबसूरत दिखूं, मेरा चेहरा अच्छा दिखे, मेरे बाल अच्छे दिखें, मेरी ड्रेसिंग मैच की हो, मैं अच्छा दिखूं, अच्छा दिखूं, अच्छा दिखूं। और पता लगा दिल है अंदर से बिल्कुल काला, तवे से भी ज्यादा। लोग कहते हैं पता नहीं यार क्या हो गया कि भाई आज के आलिमों की बात असर नहीं करती, पहले के आलिम थे तो उनकी बात बहुत असर करती थी। कहते हैं या नहीं कहते हैं लोग? अच्छा, ज्यादा समझ में आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही? आ रही है तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्कुराते रहा करो, हैं? मुस्कुराने से बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। खिलखिला के मत हंसा करो, खिलखिला के हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है, तो खिलखिला के हंसने से बचना चाहिए, मगर मुस्कुराते रहना चाहिए। जो मुस्कुराते हैं
अल्लाह पाक उनको बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखता है। ये नहीं कि किसी को अच्छा खाता पीता देख लो तो बिल्कुल अंदर ही अंदर कुड़ रहे हैं, माथे में सलवटें डालनी, खा कैसा रहा है। लीलन अगर कोई पहन ले कलफ लगा कपड़ा, रोटियां ज़्यादा लग रही हैं लल्ला, रोटियां ज़्यादा लग रही हैं लल्ला। कुछ लोग ये समझते हैं कि अच्छा खाना पीना सिर्फ हमारी किस्मत में है, इसके अलावा किसी को मिले नहीं। अबे अल्लाह दे तो मैं और क्या, आप क्या, पूरी दुनिया नहीं रोक सकती। इसलिए कि वह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, मेरा रब देता है तो बेहिसाब देता है, और अगर लेने पे आ जाए तो बादशाह को एक पल में फकीर बना देता है, हाथ में कटोरा दे देता है। बेशक बेशक। इसलिए कि देने वाला भी रब है, लेने वाला भी रब है। अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करो, लेकिन तकब्बुर नहीं होना चाहिए। तकब्बुर बहुत खतरनाक चीज है। मैं जो है अना को फना कर गना हो कि मकबूल हमदो सना हो। जब तक अना फना नहीं होगी, अना जानते हो मैं, आप लोग बोलते हैं ना मैं की गर्दन पे छुरी है, बोलते हैं ना, वही कहा है किसी ने, अना को फना कर गना हो कि मकबूल हमदो सना हो। जब तक अना फना नहीं होगी, जब तक तकब्बुर का खात्मा नहीं होगा, जब तक ओवर एटीट्यूड का बिल्कुल एंड नहीं होगा, कोई इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो सकती। इसलिए कि शैतान अकड़ा तभी मेरे रब ने पकड़ा। तो अकड़ तो ये शैतान का सिफत है, शैतान की सिफत है। हमें अकड़ नहीं दिखानी है, अल्लाह की बारगाह में झुकना है और हमेशा फ्रेम में रहना है। फ्रेम से बाहर मत निकलने की कोशिश करो। जो फ्रेम से बाहर निकलते हैं ना, वो बाहर ही निकल जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं। हाथ पैर टूटने का मतलब ये है कि उनका ईमान खराब हो जाता है। कभी लिमिट से आगे मत बढ़ो। अल्लाह ने और अल्लाह पाक बार बार फरमाता है, इंसान जब जब तुझे तकब्बुर आए अपनी तख्लीक पे गौर कर ले, तू है क्या, तेरी हैसियत है क्या। अगर तख्लीक पे गौर कर ले इंसान तो सारी हैसियत भूल जाएगा कि स्टेटस है क्या, स्टेटस ही भूल जाएगा इंसान। तख्लीक पे अगर गौर व फिक्र कर ले। अल्लाह अकबर। तो मैंने कहा आला हजरत की शायरी सिर्फ शायरी नहीं, दुआ भी है। आला हजरत के अशार दुआ की शक्ल में बहुत मौजूद हैं। हाँ, आला हजरत फरमाते हैं, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पाचांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। बेशक सुभान अल्लाह। आला हजरत ने फरमाया इस दिल को ठंडा पैसे से नहीं। आज के दौर के लोग तो संभाल संभाल के रखते हैं, और यही रखते हैं बिल्कुल दिल पे, सीने पे। और जिस दिल में ये आ जाता है तो समझ लो काम खराब है। वो ये सोचता है कि ठंडक मिल रही, मैं ठंडक मिलती नहीं है। जब जब जैसे उठता है ना तो कलेजा फटता है कंजूसों का। कंजूसी जो है बहुत खतरनाक बीमारी है। कंजूसी, हदीस पाक भी है कि कंजूस जहन्नम से करीब होता है, जन्नत से दूर होता है कंजूस। अब साहब ये भी नहीं है सखी वो है, पता लगा सट्टे में अभी कोई टीम फाइनल जीती, अभी मैच हुआ तो हमारे भाई साहब बता रहे ओबरी, ओबरी का नाम सुना होगा तुमने, तुम्हारे संभल में ही असमोली के पास है। तो चौक पे कोई आया और आते ही बोले ले लो कोल्ड ड्रिंक, ले लो बादाम शेक और केसर दूध और ये वो बोले मिनटों में कई हजार रुपए का उड़ा के चला गया, कोई जानता ही नहीं कौन है। अल्लाह। तो मैंने कहा जुआरी होगा, जीत गया होगा। जुआरियों का काम यही होता है, जो जुआरी और नशेड़ी होते हैं ना, उठाने में बहुत हाई फाई होते हैं, फुर करते हैं एकदम फुर। समझ गए? अल्लाह अकबर कबीरा। मगर किसी ने पैसा नाजायज तरीके से कमाया, मस्जिद में 1 लाख रुपया। आला हजरत फरमाते हैं नाजायज तरीके से पैसा कमाना, फिर अल्लाह की राह में सवाब की नियत से खर्च करना सवाब नहीं, उल्टा बवाले जान है। उल्टा इसलिए कि तुम्हारा रब तादाद को नहीं देखता, क्वांटिटी को नहीं देखता, ज्यादती को नहीं देखता। अगर तेरे पास 100 रुपए की हैसियत है, अल्लाह की रजा के लिए अपनी जायज कमाई से 100 रुपए दे दे, अल्लाह राजी हो जाएगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बेशक। और पता लगा पूरे गांव का खाया कि साहब 2 जानवर ज़बह किया, पूरे गांव की कुर्बानी, आ जाओ। पूरे गांव को कुर्बान करके अब कुर्बानी खिला रहा है। समझ गए आप? पूरे गांव को कुर्बान करके अब कुर्बानी हो रही है, बोले खा लो। 11वीं शरी में बोले 100 दे के बन रही है। बता दो दे भैया 100 दे के ठीक भी बन रही है या मार के इधर आदर से बन रही है? बोले अरे वो तो मौला साहब चल ही रहे हैं, अब क्या करा जाए, वो तो माहौल है यार, ऐसे बढ़ भी तो नहीं रहे।
ये कहते हैं कि बढ़ने के लिए, मालदार होने के लिए कुछ घपला करना जरूरी है। लोगों की नीयत और सोच ये है। बोले बिजनेस तभी होगा जब झूठ बोलेंगे। क्या आप हजरत उस्मान गनी से ज्यादा अमीर हैं? बेशक जी जी। हमारे इस्लाम में बहुत सारे लोग ऐसे गुजरे हैं कि जानवरों पे जिनके खजानों की कुंजियां लटके जाती हों। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर जब इंतकाल हुआ तो पता लगा कफन के लिए भी पैसा नहीं है। अल्लाह। कहां गया वो खजाना? क्या शराब में लुटाया, जुए में लुटाया? कहां गई वो 2 लाख? इतना माल, इतना जर कहां गया? तो किताबों में लिखा है, अल्लाह वालों ने, हमारे बुजुर्गों ने कमा के भी दिखाया है और राह खुदा में उठा के भी दिखाया है और पैगाम दिया है, जैसे अल्लाह की बारगाह से आए थे वैसे ही इस दुनिया से जा रहे हैं। ना साथ लेके कुछ आए थे, ना साथ लेके कुछ जा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत खतीब अहले सुन्नत हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। नारे तकबीर। लग सकता मुतशाबा, गर्मी हो रही, बोल दे जरा सुभान अल्लाह। मुतशाबा लगना भी जरूरी है। मुतशाबा लगने की अलामत ये होती है कि याद है। देखो कुरान शरीफ में तरावियों में मुतशाबा उन्हें लगता जिन्हें याद हो है। हाँ, बारे में ही है। और जिन्हें याद नहीं होता है वो तो जो पढ़ना शुरू कर दिया कोई ना मुतशाबा थोड़ी लगेगा। एक जगह साहब कई साल की बात हो गई तो सब हुफाज इकट्ठे हुए, भाई आपको कितनी मुतशाबे लगे, कितने पारे हो गए, कितने मुतशाबे लगे? तो एक साहब बोले अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक एक भी मुतशाबा नहीं आया, 10 तरावी हो गई। तो कुछ देर बाद में पता लगा कि अलम तरह से सुना रहे हैं। कुछ देर में पता लगा अब ये चाह रहे हैं तकरीर खत्म कर दो, सोने लगे हैं। तो फिर बोलो तरह सुभान अल्लाह। हाँ, तुम्हें जगाना भी पड़ता, मुश्किल ये है। वैसे मैं बात खत्म करूंगा जल्दी। हाँ, बोले जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। इसीलिए मेरे रब ने इरशाद फरमाया, बचाओ जहन्नम की आग से अपने आप को और अपनी औलाद को। हदीस में लिखा है कि मुफस्सिरीन इज़ाम ने लिखा है, अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो समझ में आ रही है कि इंसान अपने आप को जहन्नम की आग से बचाए, अपनी औलाद को कैसे बचाए? औलाद को बचाने का क्या मतलब है? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बाप पर 3 फर्ज हैं। बोल दो। पहला फर्ज यह है कि जब बच्चा पैदा हो तो इस्लामिक नाम रखा जाए। क्या नाम रखा जाए? और दूसरा फर्ज यह है जब बच्चा बड़ा हो जाए, जब बच्चा बालिग हो जाए तो उसका निकाह कर दिया जाए। और तीसरा फर्ज यह है जब बच्चा होशियार हो तो उसे इल्म दीन सिखा दिया जाए। बेशक बेशक। ये 3 फर्ज हैं बाप पर। और बाप ने इसका उल्टा समझ लिया। बाप ये चाह रहा है, बाप ये चाह रहा है, बाप ये चाहता है, 3 फर्ज ये हैं कि अच्छा मकान बना दूं, 10-15 बीघे जमीन खरीद के दे जाऊं, और साहब निकाह तो खैर अभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ, सच है। 40 साल का हो गया, काम बिल्कुल खत्म है, पैरों पे अभी तक खड़ा नहीं हुआ, हालत इतनी खराब है। और जब रिश्ता आने का टाइम होता, बेटी हो या बेटा, एक टाइम होता रिश्ते का, जब इंसान का शबाब होता है, उसमें निखार पैदा होता है, तो वो टाइम ऐसा होता है रिश्तों का। तो साहब बोले अभी नहीं, अभी उम्र ही कितनी है, यानी 25-30 साल की उम्र नहीं समझ रहे आज के दौर में। और ये पता है कि 50 साल बड़ी मुश्किल से पकड़ रहे हैं। सोते सोते साइलेंट अटैक है, साइलेंट। पहले अटैक होते थे, अटैक से तड़प होती थी, तड़प, दर्द, बेहोशी। अब पता लगा सोते ही सोते जब एंजियोग्राफी करवाई तो बोले अटैक, बोले कपड़िया अटैक, बोले साइलेंट था, साइलेंट अटैक पड़ गया। अब डॉक्टर बता रहे हैं साइलेंट। न जाने कौन कौन से पैदाइशी बच्चों को कैंसर, आज ही बच्चा पैदा हुआ और उसे कैंसर, 1-1 महीने के बच्चों को शुगर। अल्लाह। मुझे ये बताएं, 1 महीने के बच्चे ने कितनी बोरी चीनी खा ली होगी, कितने क्विंटल रसगुल्ले खा लिए होंगे? 4 साल के बच्चे को मैंने जीबी पंथ में देखा, उसको हार्ट अटैक।
यानी जो बीमारी पहले 15-20 साल पहले हेल्थी उम्र दराज लोगों को होती थी, आज वो बच्चों में मौजूद हैं। और बहुत सारी बीमारियां ऐसे, अल्लाह अकबर, के उनका पता ही नहीं लगे कि बीमारी है क्या। डॉक्टर जांचों पे जांच, पता लगा कि आधा तो वो जांचों में ही मर गया। ये सारी चीजें हैं या नहीं है? आपने औलाद के लिए बेहतरीन मकान बना दिया, जमीन खरीद दी, प्लॉट खरीद दिया, संभल में, मुरादाबाद में, नोएडा में, दिल्ली में। आपने अपने बच्चे की शादी में बहुत सारा जहेज लिया, सब कुछ किया, और बच्चे की हालत ये, जब बाप मर गया तो पता लगा अगर इमाम मस्जिद में ना हो तो जुमेरात की फाता भी नहीं। ये हालत है या नहीं है? अगर इमाम मस्जिदों में ना हो तो जुमेरात की फाता भी हमारे घरों में ना हो। बाप का इंतकाल हुआ, शहजादा जिसके लिए बाप ने हराम को हराम नहीं समझा, सूद लिया, खाया, लपेटा, और बेटा हाथ बांधे हुए एक तरफ खड़ा। हमने कहा तेरे बाप का जनाजा, तेरी माँ का जनाजा, तेरे भाई का जनाजा एक तरफ क्यों खड़ा? अभी तो बहुत रो रहा था, पछाड़े मार रहा था, तू मर जाएगा, ऐसा लग रहा था कि तेरे मुंह में पानी डाला जाएगा, बड़ी बेहोशी आ रही थी। अब नमाज जनाजा में एक तरफ क्यों खड़ा है? कहने लगा हजरत याद नहीं है। अल्लाह, या बाहर से आया था तो नहाया हुआ नहीं था? ये भी तो बड़ी मुश्किल बात है। जल्दी जल्दी में आया तो नहाया हुआ नहीं था। अल्लाह, मुसलमान और नापाक रहे, ये कैसी फिक्र है, कैसी सोच है। बाप का जनाजा पड़ा हो, माँ का जनाजा पड़ा हो, जिस बाप ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ी, बेटा इस हालत में नहीं कि नमाज जनाजा पढ़ सके, पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। अब गौर फिक्र करने वाली बात यह है, मेरे नबी ने इरशाद फरमा, अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता, बचाओ अपने आप को जहन्नम की आग से और अपनी औलाद को। बेटे ने वीडियोग्राफी तो सीखी है, बेटे ने डांस तो सीखा है, बेटे ने कड़े पहनना तो सीखे है, बेटे ने खान छिदवाना तो सीखे, बेटे ने IPL में, ड्रीम 11 में जुआ लगाना तो सीखा, उस बेटे ने लूडो पर जुआ खेलना तो सीखा। पहले जुआ खेलने के लिए लोग कोने पकड़ते थे, कब्रिस्तान में जाते थे, नहर पे जाते थे, झाड़ियां देखते थे। अब नहीं, अब तो मोबाइल है हर घर में, हर बिस्तर पे लेटे लेटे। क्रिकेट IPL तमाम हुआ, क्रिकेटर जीते, जो टीम भी जीती, बेंगलोर में पता लगा भगदड़ मची, कई मर गए, तकरीबन 11 लोग। जश्न मनाते मनाते, खुशी मनाते मनाते क्रिकेटर जीते, वो दूसरे देशों में जा रहे हैं छुट्टी मनाने, एंजॉय करने, और इंडिया के नौजवान जो कमाया वो जुए में हार के अब जा रहे हैं काम करने। हैं? अल्लाह अकबर कबीर। यानी हर एक के जहन में यही भूत, यही सवाल, करोड़पति, पैसा पैसा पैसा। मगर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, औलाद के लिए सबसे बेहतर तोहफा गिफ्ट ये है, न जमीन सबसे बेहतर तोहफा इसलिए कि अगर तुमने 100 बीघा जमीन भी अपने बच्चे को खरीद के दे दी, तुम्हारा बच्चा लायक नहीं बल्कि नालायक निकल गया, शराबी हो गया, जुआरी हो गया। अगर तुम्हारा बच्चा इधर आधर चला गया तो 100 बीघे की हैसियत नहीं। हमने लोगों को हजारों हजार बीघे जमीन बेचता हुआ देखा, शराब पीते हुए देखा, हमने जुए में हारते हुए देखा है। अगर तुमने अपने बच्चे के लिए बेहतरीन इमारत बनाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेहतरीन इमारत मत बनाओ, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि टाइल्स मत लगाओ, पत्थर मत लगाओ, मैं तो दुआ करूंगा कि इटालियन पत्थर लगाओ, मैं तो दुआ करूंगा कि दूसरे देशों से पत्थर मंगाओ, अपने घरों में लगाओ। अल्लाह करे तो अल्लाह तुम्हें खूब नवाजे, अल्लाह तुम्हारे घर में दायमी खुशियां नसीब फरमाए, अल्लाह पाक तुम्हें खूब अमीर और मालदार बनाए। मगर ये तमाम काम करने से पहले ये जरूर देख लो कि बच्चा लायक है या नहीं। जी जी, मर गए, हिसाब देना पड़ेगा, कब्र में चला गया, गरीबों का कितना खाया है, कितना सपेटा है, कितना लपेटा है, झूठ बोला, झूठ बोल के कमाया, कमीशन खाई, दलाली खाई, गरीबों का मारा, यतीमों का मारा, हिसाब दे रहा है, और पता लगा दुनिया पे बच्चा उस पैसे से जुआ खेल रहा है। अल्लाहु अकबर। इसीलिए मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतर जो तोहफा है वो दौलत नहीं, माल नहीं, जर नहीं, वो सबसे बेहतर तोहफा आपकी इमारत नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, सबसे बेहतर तोहफा एयर कंडीशन गाड़ी नहीं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अगर अपनी औलाद को सबसे बेहतर तोहफा देना चाहते हो तो औलाद की अच्छी तरबियत कर दो, वो सबसे बेहतर तोहफा है।
बेशक सच है, बिल्कुल बेशक। औलाद को बहुत सच्चा अच्छा पक्का पैगाम। मुसलमान बना दो और सुभान इंसान अल्लाह, बना दो, सुभान अल्लाह। यही सबसे बेहतर तोहफा है। बहुत अच्छा पैगाम हजरत, बहुत नमाज अच्छा। जनाजा हो रही है और औलाद एक तरफ खड़ी है। मुझे ये बताइए, जो औलाद कब्रिस्तान में दो लफ्ज दुआ के न कर सके वो किस काम की है? अल्लाह अकबर, अल्लाह। बताएं आप। 3 फर्ज हैं बाप पर, अगर 3 में कोताही हुई तो काम खराब है, समझ रहे हैं? और पूरी दुनिया तुम्हें मिटाने के कागार पे है, खत्म करना चाहते हैं, तुम्हारे वजूद को मिटाना चाहते हैं अभी। और हिंदुस्तान का जो माहौल है ना, वो इतना खराब हो चुका है बेहिसाब। सोशल मीडिया ने तो एक बवाल मचा रखा है। जैसे कुर्बानी के दिन आते हैं तो सब कोई मशवरा देता साहब कि उसका प्लास्टिक का जानवर बना लो, रबर का जानवर बना लो, उसे ज़िबा कर दो। कोई कहता साहब कि मिट्टी का जानवर बना के उसे ज़िबा कर दो। तो पहली चीज़ तो उनसे ये कहो, आप लोग उन लोगों को कंडम करते हैं हम, तुम होते कौन हो हमारे दीन में इंटरफेयर करने वाले? जी, हम तुमसे मशवरा ले रहे हैं, जो मशवरा दे रहे हो। अरे हमें दीन सिखाने के लिए, हमें मशवरा देने के लिए, हमारा इस्लाम पढ़ाने के लिए हमारे आलिम मौजूद हैं, हमारे मुफ्ती मौजूद हैं। बेशक हक है, बिल्कुल। अरे हैं या नहीं है? ये बकरा ईद के मौके पर ही जीभ हत्या, जीभ हत्या, जीभ हत्या, बकरे की जीभ हत्या, फला की जीभ हत्या, फला की जीभ हत्या। और गूगल के मुताबिक अभी सर्च करके देख लेना आप लोग, 2021 तक का डेटा ये है कि 77% लोग हिंदुस्तान में गोश्तखोर हैं। कितने? 77% लोग गोश्तखोर हैं हिंदुस्तान में। सब्जी खोर नहीं, गोश्तखोर। चाहे वो गोश्त, चाहे वो मुर्ग का हो, चाहे बड़े का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, तकरीबन 77% लोग गोश्त खाते हैं आपके इंडिया में। बंगाल में 99.3% लोग गोश्त खाते हैं। केरल में 99.1% लोग गोश्त खाते हैं। तमिलनाडु में तकरीबन 98% लोग गोश्त खाते हैं। और आप जिस सूबे में हो, जिसको उत्तर प्रदेश यूपी कहा जाता है, जो बड़ा सेफ और महफूज उत्तर प्रदेश आज के दौर में कुछ लोग कहते हैं, और आपके सूबे से बिल्कुल मिला हुआ दिल्ली और यूपी में तकरीबन 60 या 65% लोग गोश्त खाते हैं। क्या हिंदुस्तान में 77% मुसलमान है? क्या यूपी में 60-65% मुसलमान है? ये कुर्बानी के मौके पर ही क्यों? और इसी इंडिया से न जाने कितने देशों में गोश्त भेजा जाता है, इरसाल किया जाता है। फैक्ट्री चल रही है, बहुत सारे मुल्कों में गोश्त यहीं से जाता है। एक हमारे मुल्क की बड़ी आमदनी का हिस्सा गोश्त की फैक्ट्री है। मगर कुछ लोग बवाल मचाते हैं, उनका मंशा बवाल मचाना है, हिंदुस्तान की आबो हवा को खराब करना है, वो हिंदुस्तान की फिजा को बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए आप दीन सीखो, तालीम हासिल करो, पढ़ो लिखो, अपनी औलाद को पढ़ाओ, इसलिए कि तुम्हारी तो कट गई। ये जो तुम्हारी जनरेशन है छोटी छोटी आलो औलाद, अगर इनके हाथों में कलम नहीं आया तो इनके हाथ पैरों में जंजीरें डाल दी जाएंगी। इसलिए कि ताकत कलम की होती है, तो सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। जी जी बेशक। और उसके साथ साथ उन्हें दीन जरूर सिखाओ, ताकि पढ़ लिख के तुम्हारा बच्चा दलाल ना बने, बल्कि अल्लाह के रसूल का सच्चा पक्का आशिक बनता हुआ आए नजर आए। और सच्चा पक्का मुसलमान जब होगा, न दलाल होगा, न कमीशन खाएगा, न रिश्वत लेगा। इसलिए हमारे इस्लाम में, मजहब में फैसला मुंह देख के नहीं किया जाता है, फैसला इंसाफ की बुनियाद पर किया जाता है, अदल की बुनियाद पर किया जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत अच्छा पैगाम। सच्चा पक्का मुसलमान होना जरूरी है, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाना जरूरी है, वरना हालात बहुत ख़राब हैं। मदारिस पे हमला, मसाजिद पे हमला, औकाफ पे हमला, बस बयान से बाहर है। और जितनी भी सेकुलर पार्टियाँ हैं, वो सब वोटों का मजा चाहिए उन्हें, और कुछ नहीं है। आपका वजूद ख़त्म हो रहा है, आपकी हैसियत ख़त्म हो रही है। आप अपनी हैसियत कैसे बना सकते हैं? अपनी हैसियत अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बना सकते हैं।
तो अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, अपने अंदर इनकलाब पैदा करिए और सच्चे पक्के मुसलमान बन जाएं। मुसलमान सिर्फ, मैंने तकरीर ख़त्म कर ली है, निचोड़ बता रहा हूँ, मुसलमान सिर्फ गोश्त खाने का नाम नहीं है। खाने की बात आ जाए तो नतीजे का छोड़ेंगे ना मैयत का छोड़ेंगे। कब्रिस्तान जाएंगे, साहब दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है। अरे रात तो सोए था बिल्कुल ठीक, आज तो मेरी बात हुई थी दिन में और पता लगा कि इंतकाल हो गया। दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है। कब्रिस्तान तक जाते हुए यही कहना है कि दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है। और जैसे ही दफन कर दिया, ऐलान हो रहा है कि सब लोग खाना खा के जाएं, दुनिया में सब कुछ है, दुनिया में बिरयानी है, दुनिया में कौरमा है, दुनिया में रोटी है, दुनिया में बोटी है। बताइए, कोंटल कोंटल गोश्त उठ रहा है मय्यत के खाने में। चंदा भी होता है कुछ बस्तियों में, चंदा करके खाना होता है। इधर कुछ लोग होते हैं कफन दफन के लिए, उधर दूसरे लोग चंदा कर रहे हैं। चंदा क्यों कर रहे हैं? बोले खाना होगा। है दुनिया में कुछ नहीं। बात यही है कि दुनिया में कुछ नहीं है, मगर जब तक कब्रिस्तान के अंदर है, जब तक मुर्दे को दफन नहीं किया, जब तक कुछ नहीं है। और ऐसे ही आते ही बिल्कुल भूल गए, घर में इंतकाल है तो साहब 30 तक तो पूरा खानदान नमाज पढ़ेगा, और 10वें तक कुछ और कम होंगे, 20वें तक, 40वें के बाद तो बोले बस इतना ही था भैया, हम तुम्हारा जो फर्ज था हम पर इतना ही था कि 40वें तक मस्जिद में आ जा। अब 40वें की फातह करवा दी, काम खत्म हो गया। उसके बाद है दुनिया में कुछ नहीं। खाने की बात आ जाए, 30वां नहीं छोड़ेंगे, 20वां नहीं छोड़ेंगे, 40वां नहीं छोड़ेंगे। और बात आ जाए है कितना पक्का मुसलमान, जुमे के दिन अगर इमाम साहब जुमे में ऐलान कर दें आज सारे नमाजियों की नमाज सुनी जाएगी, तो पता लगेगा कि लोग गेट तोड़ के भाग जाएंगे, दीवारें फांद के भाग जाएंगे। लोग सोचेंगे कि लिंटर फट जाए, लिंटर खुल जाए और हम यहां से निकल जाएं। इसलिए कि प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, तलफ़ुज़ ठीक नहीं है, नमाज ठीक नहीं है। आज तक 50 साल की उम्र हो गई, अत्तहियातु याद नहीं हुआ। अल्लाहु अकबर। बोले अत्तहियातु में तोड़ जोड़ ज्यादा यार, ये जरा पल्ले नहीं पड़ रही। अत्तहियातों में तोड़ जोड़ ज्यादा है। और दुआएं कुनूत, अरे वो तो अल्लाहुम्मा रब्बना से काम चल जा। नमाज जनाजा, अरे बोले नमाज जनाजा की भी नियत इमाम साहब बता ही दें। ईद की नियत, पूरी जिंदगी ईद की नमाज हो गई पढ़ते पढ़ते, ईद की नियत याद नहीं हुई मुसलमानों के। हैं पक्के मुसलमान, नमाज जनाजा पढ़ाओ, बोले इमाम साहब पहले जरा नियत करवा दो। अब यहाँ ये नए मुस्लिम है, आज ही कलमा पढ़ा इन्होंने, जो नियत करवाई जाएगी इन्हें। नमाज जनाजा कितनी पढ़नी, कितनी ईद की नमाजें पढ़नी, हर बार में नियत हो रही है और याद फिर भी नहीं है। बात तो यह है कि याद नहीं है। अरे कम से कम 8 दिन इमाम साहब से लेके जुमे के बाद में कहो इमाम साहब हमें नमाज सिखाओ, हमें नमाज सिखाओ। अगर इमाम साहब सो रहे हैं तो उनसे कहो कि हमें नमाज सिखाओ। मगर तुम्हें इमाम चाहिए सस्ता, तुम्हें इमाम चाहिए धड़ी पे, तुम्हें इमाम चाहिए। ये मैं समझ रहा हूँ, तुम्हें कह रहा हूँ, मैं अपने आप को भी शरीक कर रहा हूँ इसमें, बुरा मत मानियो। आज के दौर में तो तुम्हें कहना भी मुश्किल है। हालात सिर्फ यहाँ पर आप ही लोग नहीं सुन रहे, यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, मेरी बात को बहुत दूर तक पहुंचाया जाएगा। इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, इंसान कह रहा है, हम कह रहे हैं पक्के मुसलमान है, पक्के मुसलमान है, पक्के मुसलमान है। निकाह में आ जाओ, कितना बड़ा मुसलमान है, ये साहब है वो साहब में। और निकाह में आप झटके मार रहे हैं, कलमे में पसीना आ रहा, पसीना। बोले अब जल्दी से पढ़ाओ यार इमाम साहब। हकलापन आ गया जबान पे, हकलापन कलमा नहीं पढ़ा जा रहा है। पक्के मुसलमान है, ये साहब है वो साहब है, जिम भी करते हैं, ये भी करते हैं साहब, ये प्रोटीन ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जिस्म तो बना लिया, बॉडी बना लिया। जैसे कलमे का नंबर आया निकाह में, बोले इमाम साहब बेइज्जती बहुत हो रही है, जल्दी जल्दी पढ़ाओ। अब बेइज्जती हो रही है, जिस मुसलमान को कलमा याद ना हो। सोचने वाली बात है। मोबाइल वो ऐसे चला ले, पूरे फोन को ऐसे छान के रख दे कि हाँ पढ़ने की भी जरूरत कहाँ। अब तो चलाते चलाते इतने परफेक्ट हो गए, आंखें बंद करके चला देंगे हमारे नौजवान भाई मोबाइल, लेकिन कलमा याद नहीं हुआ। अरे याद नहीं हुआ, याद किया नहीं है, बात यह है। हम 60-70 साल के हो गए, ये नहीं कि नमाज याद नहीं हुई, दुआए कुनूत याद नहीं हुआ, ये नहीं कि तहियात याद नहीं हुई, बात यह है कि हमने याद किया नहीं है। इसलिए मैं अपने इमामों से भी कहूंगा कि सबसे पहले कम से कम 1 महीना अपने मुक्तदियों की नमाज सही करवाओ। कैसे सजदा करते हैं, कैसे रुकू करते हैं, कैसे क़ियाम करते हैं, क्या उनका तलफ़ुज़ है, क्या प्रोनाउंसिएशन है, क्या वो तलफ़ुज़ उनका ठीक है या नहीं है, कहीं उनकी लहने जली तो नहीं हो रही है, नमाज ख़राब तो नहीं हो रही है। ये इमाम की भी जिम्मेदारी और तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। सस्ते के चक्कर में मत पड़ो, सस्ता मिल जाए नमाज हो या नहीं, बस उठा बैठे लगवा दे।
बोले पीछे वाले तो 6,000 ले रहे थे, तुम्हें 10,000 कैसे दे देंगे? ये बताओ, ये 15 साल मदरसे में पढ़ा है, मुफ्ती बना है, आलिम बना है, तो 6,000 में काम चलेगा? या तो फिर मस्जिद की चोरी करवाओगे। एक सच्ची बात है, ये बता रहा हूं मैं। अरे भाई, आप ये कहते हो कि आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, आपकी तमन्ना ये है कि आप अपने माँ बाप को हज करवाएं, आपकी तमन्ना ये है कि आप घर बनाएं, आपकी तमन्ना ये है कि बेहतरीन शादी करें। एक मौलवी भी तो इंसान ही है, क्या उसके दिल में तमन्ना नहीं होगी कि मेरी शादी हो? क्या उसके दिल में तमन्ना नहीं है कि अच्छी जगह अपने बच्चों को पढ़ाऊं? क्या उसके दिल में तमन्ना नहीं होगी कि अपने माँ बाप को हज करवाऊं? है, वो भी तो इंसानी है। सोचने वाली बात है। आज अल्लाह अकबर कबीरा, अगर मुदर्रिसीन और इमामों की तनख्वाहें अच्छी कर दी जाएं तो मालदार भी अपने बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आएंगे। हर एक चाहता है, अगर चोर भी ये चाहता कि मेरे बच्चे नेक बने, चोर ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे बुरे हो जाएं। हर एक ये चाहता है मेरे बच्चे नेक बने, सब चाहते हैं। मगर बात आ जाती है, बोले यार करेगा क्या? मगर ये मत सोचो, किस्मत में जितना है मिलकर रहेगा। मैंने ये तुमसे जबरदस्ती नहीं लिए, जबरदस्ती लिए। अब सलाम पढ़ने वाले, ये जबरदस्ती लिए हो तो बता दो, किसी से मांगे मैंने और फिर क्यों दे दिए तुमने? मेरी किस्मत में थे। किसी में हिम्मत हो तो रोक के दिखा दो जो मेरी किस्मत में। अगर अभी भी किस्मत में हुआ तो अभी भी आ जाएगा। बेशक बेशक। अरे ये नहीं कह रहा हूं कि निकालो, मेरा यकीन है अगर किस्मत में हुआ तो अभी भी आ जाएगा। इसलिए कि तवक्कल अल्लाह, अल्लाह ने जितना किस्मत में लिखा है मिलकर रहेगा। अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। इसलिए कि ये पैसा दिल में बसाने की चीज नहीं है। पैसा जिसके दिल में आता है वो इंसान बर्बाद हो जाता है। पैसा जरूरत है, पैसा होगा तो खाओगे, पैसा होगा तो पियोगे, पैसा होगा तो मकान बनाओगे, पैसा होगा तो मस्जिदें बनाओगे, पैसा होगा तो मदरसे बनाओगे, पैसा होगा तो गरीब बच्चियों की शादी करवाओगे, निकाह करवाओगे, पैसा होगा तो गरीब बच्चियों के या गरीब लोगों का बीमारी में इलाज करवाओगे। तो पैसा जरूरत है, पैसा मेरी जरूरत, पैसा आपकी जरूरत। इसलिए कि पैसा होगा तो गाड़ी में तेल पड़ेगा, और जब गाड़ी में तेल पड़ेगा तभी संभल गाड़ी आएगी। तो पैसा मेरी जरूरत, पैसा आपकी जरूरत, पैसा हर चीज की जरूरत है। मगर सब कुछ पैसा नहीं है कि सुबह हो तो पैसा, शाम हो तो पैसा, दोपहर हो तो पैसा, चाहे कैसा हो, ऐसा हो या वैसा हो, इधर से आ जाए या उधर से आ जाए, हराम हो या हलाल हो, लीगल हो या इलीगल हो, पैसा हो पैसा हो पैसा हो, नाजायज हो या जायज हो, पैसा हो पैसा हो पैसा हो। इसलिए कि जब दिल में पैसा आता है तो इंसान ना नाजायज नहीं देखता, हराम नहीं देखता। इसलिए कि इंसान के दिल में जब पैसा आता है तो वो रिश्वत भी अच्छी लगती है, दलाली भी अच्छी लगती है, कमीशन भी अच्छी लगती है। इसलिए दिल में पैसा नहीं आना चाहिए। इसलिए कि जिसके दिल में पैसा आया है, कोई नमरूद बना है, कोई शद्दाद बना है, जिसके दिल में पैसा और दौलत आई है, कोई फिरौन बना है, कोई वक्त का यजीद बना है। दिल में पैसा नहीं आना चाहिए, दिल में तो मदीने वाले मुस्तफा आना चाहिए, आमिना कलाल आना चाहिए। अगर दिल में दौलत आती है तो यजीद मलून बनता है, और दिल में अगर मदीने वाले मुस्तफा आते हैं तो करबला का हुसैन बनता है। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत खतीब अहले सुन्नत हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे ये दिल किसी के रिसालत। लिए नहीं है, ये दिल सिर्फ मदीने वाले मुस्तफा के लिए। बेशक बेशक। ये कहा था मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इस्लाम और मुसलमान होने के लिए 4 चीजें जरूरी इब्तिदाई दौर में। जब इस्लाम नया नया आया तो मुसलमान, या रसूल अल्लाह कौन है, कैसे पहचानेंगे कि मुसलमान कौन है? तो आका ने इरशाद फरमाया, मुसलमान होने के लिए कलमा शरीफ पढ़ना, नंबर 2 नमाज पढ़ना, नंबर 3 रोज़ा रखना, नंबर 4 अल्लाह की रज़ा के लिए हज करना। ये 4 अलामतें थी मुसलमान होने के लिए। आगे चलिए, मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ, आगे चलिए। फिर कुछ देर में जब इस्लाम फैल गया, लोग कलमा पढ़ने लगे, कुछ लोग सूरत से तो मुस्लिम हैं मेरे नबी के दौर में भी, इसलिए कि जाहिरन कलमा भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, ये सारे काम जो दूसरे मुसलमान करते हैं ये भी करता है। अब आका से पूछा गया, या रसूल अल्लाह मल ईमान, ईमान क्या है? तो फिर मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, हज करना ये ईमान है, बल्कि आका ने इरशाद फरमाया, तकरीबन हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये हदीस पाक मरवी, आका ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन।
अब मुसलमान और मोमिन होने के लिए सिर्फ कलमा पढ़ना ही काफी नहीं। अब मुसलमान और मोमिन होने के लिए सिर्फ नमाज पढ़ना ही काफी नहीं, इसलिए कि नमाज तो मुनाफिक भी पढ़ रहा है। जब तक मुसलमानों में कहता है तुम्हारे साथ हूं, और जैसे ही मुस्लिमों से अलग होता है तो कुफ्फार से कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, और कुफ्फार में कहता है, कुफ्फार में ये कहता है कि मैं तो इनसे इस्तिहज़ा कर रहा था, मजाक कर रहा था। अब इस सारे नक्शे को आप अपने जहन में रखिए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया इब्तिदाई दौर में इस्लाम और ईमान का मतलब ये था कलमा पढ़ लेना, नमाज पढ़ लेना, रोज़ा रख लेना, हज कर लेना। जिसमें ये चीज़ें हों वो समझा जाता था मुसलमान है, मोमिन है। मगर मेरे नबी ने बाद में इरशाद फरमाया अब नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, हज करना, कलमा पढ़ना ये ईमान और मुसलमान होने के लिए काफ़ी नहीं, बल्कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया, अब मुसलमान होने के लिए ज़रूरी ये है कि जिसके दिल में अपने बाप से, अपनी माँ से, अपनी औलाद से, हत्ता के दुनिया वमा फीहा सबसे ज्यादा अगर मेरी मोहब्बत नहीं तो वो ईमान वाला नहीं। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अच्छा, जैसे आप सुनेंगे सुनाया जाएगा, बस थोड़ी देर सुनाऊंगा, आप अगर रंग में आ जाएंगे तो इंशाल्लाह रंग में सुना दिया जाएगा। बोले सुभान अल्लाह। आपकी नींद भाग जाएगी, मेरी भी नींद भाग जाएगी। इसकी आप ई को और कम कर दें, साउंड आपका बहुत अच्छा है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अच्छा, अगर कूलर बंद करवा दो तो किसी को परेशानी तो नहीं होगी? और बता दो परेशानी तो नहीं होगी? मैं बोल रहा हूँ तो मुझे हो सकता है गर्मी ज़्यादा लगे, लेकिन मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो आप कर लोगे थोड़ी देर के लिए? तो इस कूलर को भी बंद कर दो। थोड़ी आवाज़ हो रही है, मैं चाह रहा हूँ शांति के माहौल में बस थोड़ी देर तुम्हें पढ़ा दूँ, आप पढ़ जाओ, फिर इंशाल्लाह आपका मकसद पूरा हो जाए। अब कितना सुकून मिला। बाकी गर्मी तो है भाई, कब कहाँ जाया जाए क्या। और ये भी अल्लाह का करम है, ऐसे मुल्क में, ऐसे खित्ते में रहते हैं साहब। बारिश है तो बारिश है बेहिसाब, जाड़ा है तो फिर जाड़ा ही है बेहिसाब। वरना जाड़ा देखने के लिए लोग विदेशों से नैनीताल आते हैं। अबे जाड़ा देखने के लिए तो आते हैं, ठंड देखने के लिए। और अल्लाह का करम है, तुम दिसंबर में देखते हो, जनवरी में देखते हो, फरवरी में भी देखते हो, घर बैठे देखते हो, पैसा हो या नहीं हो, इतना देखते हो कि 8-8 दिन घर से बाहर नहीं निकलते हो। तो ये अल्लाह का करम है या नहीं है? हमारे यहाँ हर माहौल है, गर्मी भी है, ठंडी भी है, और साहब बरसात भी है। कुछ दिनों के बाद अब बरसात शुरू होने वाली है इंशाल्लाह, बरसात का मौसम है। तो ये अल्लाह का करम है, अल्लाह के हर काम में, मौसम में। ये अल्लाह फरमाता है कुरान करीम में, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, हम लोगों के दरमियान जो दिनों को बदलते हैं, ये इबरत है अक्लमंदों के लिए, जिनके पास अक्ल है। यानी अब रात है तो ये रात रात नहीं रहेगी, सवेरा भी होना है, सवेरा भी। अगर आज जवानी है तो जवानी के नशे में गुम्मत हो जाना, बुढ़ापा भी आना है। अगर मालदार है तो हो सकता है गरीबी भी आ जाए। अगर जिस्म बेहतरीन है, ताकतवर है, तवाना है, स्ट्रॉन्ग है, तो फिर अपनी ताकत का लोहा गरीबों पे दिखाने की जरूरत नहीं। हो सकता है कोई खतरनाक बीमारी हो जाए और पता लगे 1 महीने में हवा निकल जाए, काम खत्म, जिस्म की तवानाई खत्म, ताकत खत्म। पता लगा पहले 500 किलो वजन उठा लेता था, लेकिन बीमारी ऐसी लगी 1 महीने में अब खुद भी नहीं उठा जा रहा। तो इसीलिए अल्लाह फरमाता है वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, हम लोगों के दरमियान दिनों को बदलते रहते हैं। यानी आज गर्मी है तो जाड़ा भी आएगा, जाड़ा है तो गर्मी भी आएगी, दिन है तो रात होगी, रात है तो दिन होगी। अल्लाह, अगर गरीबी है तो परेशान मत हो, अल्लाह का करम होगा, अमीरी भी होगी। अगर आज बीमार है, डॉक्टर कह रहे हैं ला इलाज है, इलाज नहीं है, कि तेरे लिए कोई, तेरे मर्ज के लिए कोई दवा नहीं बनी, पूरी दुनिया में रिसर्च हुआ लेकिन कोई दवा नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, तो उनसे कहो डॉक्टर दवाई सिर्फ वसीला है, इसलिए कि किसी डॉक्टर में शिफा नहीं, किसी दवाई में शिफा नहीं। अगर डॉक्टर में शिफा हो तो मतलब यह है कि जितने भी मरीज उस डॉक्टर के पास जाएं, हर मरीज ठीक हो जाए। मगर दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर ही नहीं कि हर मरीज उसके पास जाके ठीक हो जाए। अगर दवाई में शिफा हो तो ऐसी कोई दवाई नहीं साहब जो खा ले वो ठीक हो जाए। पता लगा यही दवाई आराम कर रही है, अगर इधर आधर हो जाए तो यही दवाई रिएक्शन कर रही है, बीमार हो रहा है, पूरे बदन पे, बॉडी पे दाना है, रिएक्शन है, उसका फसाद हो गया, वो मुजिर बन गई। तो पता लगा न डॉक्टर शिफा है, न दवाई शिफा है। शिफा कौन है? शिफा सिर्फ अल्लाह के हुक्म में है।
तो जो अल्लाह बीमारी दे सकता है, अल्लाह पाक अपने एक ही हुक्म से बीमारी को खत्म भी कर सकता है। जब वो बगैर माँ के हजरत ईसा को दुनिया में भेज सकता है, जब वो मुर्दे से पैदा कर सकता है। अरे अंडा क्या होता है? अरे अंडे में मुर्गी का बच्चा निकलता है या नहीं निकलता है? तो अंडा मुर्दा होता है। जब अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है मुर्दे से जिंदा को पैदा कर सकता है, तो फिर पैदा करने के बाद, बीमारी देने के बाद अच्छा क्यों नहीं कर सकता है? ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। तो मेरे रब ने इरशाद फरमाया वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, हम लोगों के दरमियान दिनों को बदलते रहते हैं, दिन बदलते रहते हैं, दिन बदलते रहते हैं, दिन बदलते रहते हैं।